भारत में बोले जाने वाली एक इंडो आर्यन भाषा है। यह भाषा वैदिक संस्कृत के प्रारंभिक रूप का एक प्रत्यक्ष वंशज है जो 7वीं शताब्दी में उभरी। पुरानी हिंदी में फारसी और साथ ही अरबी से कई रणपत्रों का अधिग्रहण किया, जिसके कारण हिंदुस्तानी का निर्माण हुआ। औपनिवेशिक भारत में हिंदुस्तानी के बढ़ते महत्व एवं मुसलमानों के साथ उर्दू के जुड़ाव ने हिंदुओं को हिंदुस्तानी का एक संस्कृत संस्करण विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली आधुनिक मानक हिंदी का निर्माण हुआ। देवनागरी लिपि, जिसमें 14 स्वर एवं 33 व्यंजन सहित 47 प्राथमिक वर्ण है, दुनिया में चौथी सबसे अधिक अपनाई जाने वाली लेखन प्रणाली है, जिसका उपयोग 120 से अधिक भाषाओं के लिए किया जाता है। भारत में हिंदी को पहली भाषा के रूप में लगभग 45 मिलियन लोगों द्वारा एवं दूसरी भाषा के रूप में लगभग 120 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। महत्वपूर्ण हिंदी भाषण समुदाय दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, युगांडा एवं बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। भाषाओं की तरह हिंदी में भी बहुत बोलियां हैं। ये बोलियां भारतीय क्षेत्र में फैली हुई हैं, जिसे आमतौर पर हिंदी बेल्ट कहा जाता है। जिन क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है वे भारतीय राज्य हैं बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। हिंदी की कई बोलियों में से जो सबसे प्रमुख है वो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, अवधी और बघेली। पहली ब्रजभाषा। ब्रज और भाषा, इन दो शब्द से प्राप्त हुई ये भाषा हिंदी की एक प्रमुख बोली है जो उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग, राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग और हरियाणा राज्य के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इस बोली के बोलने वाले उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं जिसे श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। इस बोली को देहाती जुबान के रूप में भी जाना जाता है और 19वीं शताब्दी से पहले एक प्रमुख बोली माना गया है। दो शब्द खड़ी यानी खड़ी और बोली यानी भाषा को मिलाकर खड़ी बोली हिंदी की एक महत्वपूर्ण बोली है जो दिल्ली में बोली जाती है। वर्तमान में खड़ी बोली हिंदी की प्रमुख मानक बोली के रूप में अपनी जगह ले चुकी। बुंदेली हिंदी की एक और बोली है जो मध्य प्रदेश राज्य के साथ साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेलखंडी और ब्रज भाषा बहुत तरीकों में समानता दर्शाती है। अवधी अवधी हिंदी की वह बोली है जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक क्षेत्र अवध में बोली जाती है। ये भाषा बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल में भी बहुत बोली जाती है। फिजी में बोले जाने वाली हिंदी भी अवधी से प्रभावित है। बघेली बघेली हिंदी की एक और बोली है जो मध्य भारत के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली वक्ता मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 6 जिले रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर में बोली जाती है। आदि अपभ्रंश में केवल 8 ही स्वर थे। 1500 ईस्वी आते आते हिंदी स्वतंत्र रूप में खड़ी हुई। 1460 के आसपास हिंदी में साहित्य सृजन प्रारंभ हो चुका था। इस अवधि में दोहा, चौपाई, छप्य दोहा आदि छंदों में रचनाएं हुई। इस समय के प्रमुख रचनाकार गोरखनाथ, विद्यापति, नालह, कबीर आदि हैं। मध्यकाल इस अवधि में हिंदी में बहुत परिवर्तन हुए। उत्तर भारत में इस्लामिक प्रशासनिक शासन के आगमन के बाद हिंदी ने फारसी से अरबी का अधिग्रहण किया, जिससे हिंदुस्तानी का विकास हुआ। औपनिवेशिक भारत में हिंदुस्तानी के बढ़ते महत्व और मुसलमानों के साथ उर्दू के जुड़ाव ने हिंदुओं को हिंदुस्तानी का एक संस्करण विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उर्दू के निर्माण के 1 सदी बाद आधुनिक मानक हिंदी का निर्माण हुआ। इस अवधि में हिंदी के स्वर्णिम साहित्य का सृजन हुआ। भक्ति आंदोलन ने देश की जनता की मनोभावना को प्रभावित किया। भक्ति कवियों में अनेक कवि थे जो तत्सम मुक्त भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इस काल के मुख्य कवियों में महाकवि तुलसीदास, संत सूरदास, संत मीराबाई, बिहारी आदि भूषण हैं। इसी कालखंड में रचा गया रामचरितमानस जैसा ग्रंथ आज पूरे विश्व में विख्यात है। हिंदी का आधुनिक काल
देश में हुए अनेक परिवर्तनों का साक्षी है। परतंत्र में रहते हुए देशवासी इसके विरुद्ध खड़े होने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजी का प्रभाव देश की भाषा और संस्कृति पर दिखाई देने लगा। अंग्रेजी शब्दों का प्रचलन हिंदी के साथ बढ़ने लगा। संवत 1830 में जन्मे मुंशी सदामुख लाल ने हिंदी खड़ी बोली को प्रयोग में लिया। खड़ी बोली उस समय भी अस्तित्व में थी। इस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था। साहित्य की दृष्टि से बांग्ला और मराठी हिंदी से आगे थे, परंतु बोलने के लिहाज में हिंदी सबसे आगे थी। सन 1918 में गांधी जी ने साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते वक्त कहा था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने हिंदी के व्याकरण को तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने 1958 में आधुनिक हिंदी के एक बुनियादी व्याकरण की रिपोर्ट जारी की थी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को अपनाया। इसी दिन आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के प्रयास शुरू हुए। अब इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पर्व रूप है। भाषा विज्ञापन की दृष्टि से इसे आदर्श हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई। इसी तरह उसमें फारसी तथा अरबी के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि की गई। खड़ी बोली से एक तात्पर्य उस बोली से है जिस पर ब्रिज भाषा या अवधी आदि की छाप न हो। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी भाग, अंबाला, कलसिया और पटियाला के पूर्वी भाग, रामपुर और मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसा कि हमने अभी तक सीखा, हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली नामक उपभाषा पर आधारित है, जो कि दिल्ली के उत्तरी और दक्षिणी भागों में खोजी गई थी। 18वीं सदी में जब मुसलमान आक्रमणकार अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और मध्य एशिया से भारत में आए और अपना घर व अपना कारोबार यहाँ बसाने लगे, यहाँ की सामाजिक स्थिति के साथ तालमेल बिठाने लगे। इसी दौरान भारतीयों से घुलने मिलने के प्रयास में उनकी अपनी भाषाएं अंततः कहीं छूट गई और वह खड़ी बोली का प्रयोग करने लगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में ऐसी कई और कारण उत्पन्न होने लगे, जिसके कारण खड़ी बोली का विकास मार्ग स्वयं प्रशस्त होने लगा। यह जनसंपर्क की सशक्त भाषा हो तो थी ही, ज्ञान विज्ञान को समेटने में भी इसे ही आगे आना पड़ा। ज्ञान विज्ञान के लिए गद्य भाषा की आवश्यकता थी, जबकि ब्रज, मैथिली, अवधी काव्य भाषाएं दिनों भारत में छापे खाने का आगमन हुआ। अंग्रेजी गद्य साहित्य का प्रसार हुआ, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों की शुरुआत भी हुई और शिक्षा का उन्नत विकास हुआ। परिणाम स्वरूप खड़ी बोली पूरे देश में व्याप्त हो गई और राष्ट्रीय एकता का एक पर्याय बन गई। आज हम हिंदी में खड़ी बोली के योगदान के बारे में बात करेंगे। संसार में कुल मिलाकर करीब 2800 भाषाएं हैं। संसार की भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ से अधिक है। आज हिंदी को जिस रूप में हम देखते हैं, उसकी बाहरी आकृति भले ही कुछ शताब्दी पुरानी हो, किंतु उसकी जड़ें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभ्रांश रूपी गहरे धरातल में फैली है। हिंदी भाषा के विकास में खड़ी बोली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खड़ी बोली हिंदी हमारे देश की एक ऐसी जीवित और सशक्त भाषा है। खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत के शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि की गई। खड़ी बोली से एक तात्पर्य उस बोली से है जिसमें ब्रिज भाषा या अवधी भाषा की छाप न हो, यानी ठेठ हिंदी। खड़ी बोली वह भाषा है जो मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप है। खड़ी से खरी का अर्थ भी लगाया जाता है।
अर्थात शुद्ध अथवा ठेठ हिंदी। लगभग 8वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिंदी को खड़ी बोली, खरी हिंदी या खड़ी हिंदी कहा गया है। आजादी से पूर्व खड़ी बोली हिंदी या हिंदुस्तानी ही सामान्य बोलचाल की एकमात्र ऐसी भाषा थी जो किसी न किसी रूप में देश के ज्यादातर भागों में बोली एवं समझी जाती थी। अतः एक राष्ट्र और एक राष्ट्र भाषा की भावना यहाँ से जागृत हो उठी और हिंदी सबसे आगे निकलकर राजभाषा, संपर्क भाषा और मानक भाषा बनती चली गई। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के विकास में खड़ी बोली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।